इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली SU-57 फैलन के बारे में। SU-57 फैलन को लेकर के बीतते समय के साथ जो अपडेट्स हैं ये लगातार बढ़ती रही हैं, और कभी रूस इनके अलग वेरिएंट को लेकर के उत्साहित दिखता है तो कभी भारत से इसको जोड़ करके देखा जाता है। इनफैक्ट जब से भारत ने FGFA प्रोग्राम ज्वाइन किया था उसके बाद से लेकर के आज तक FGFA प्रोग्राम से भारत को जोड़ करके देखा जाता रहा है, भले ही भारत ने 2018 में इस प्रोग्राम को छोड़ दिया हो। लेकिन आपको बताते चलें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाली हैं और इस तरफ इशारा कर रही हैं कि SU-57 फैलन भारत आ सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, पॉपुलर यूट्यूब चैनल जिसका नाम भारत तक है, उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रशिया इस समय भारत को SU-57 फैलन का एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता है और भारत के समक्ष इस फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रस्तुत करना चाहता है। हालांकि इस डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे का पर्पस अभी भी अनक्लियर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि रशिया इस समय SU-57 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भारतीय वायुसेना के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम में अपना जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सके। हालांकि SU-57 की बात करें तो ये पहली बार ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि रूस इनको लेकर के भारत आने वाला है। आपको याद होगा एरो इंडिया 2023 से पहले भी एक हाइप क्रिएट की गई थी कि SU-57 फैलन का जो एक एयरक्राफ्ट है ये भारत में आएगा और ये फ्लाई पास्ट का हिस्सा भी बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि SU-57 फैलन को लेकर के रूस काफ़ी गंभीर है और काफ़ी डेस्परेट होकर के वो इसमें एक्सपोर्ट कस्टमर्स की तलाश में है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट कस्टमर्स की तलाश वो नहीं करेगा तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उनके लिए इस बड़े प्रोग्राम को अकेले फंड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रूस खुद भी बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट करना चाहता है। लेकिन रूस का प्लान ये है कि अगर कोई पोटेंशियल बायर मिल जाता है तो ये जो एक बर्डन है फाइनेंशियल, इसको हल्का किया जा सकेगा, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रकार का प्रतिबंध का सामना रूस कर रहा है उसके सामने जो आर्थिक हालात हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक प्रश्न है कि क्या अब भारत AMCA प्रोग्राम के अलावा जो SU-57 फैलन है इसको भी कंसीडर करेगा। तो आपको बताते चलें, ना तो इंडियन एयरफोर्स का ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आया है और ना ही भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी भी ओपनली ये कहा है कि SU-57 को लेकर के वो इंटरेस्टेड हैं। आज तक जितनी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से आई हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने तो बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब भारत कोई विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर नहीं करेगा और सिर्फ इस समय भारतीय वायुसेना में एक ही FGFA है जो आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है, वो होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हालांकि आपको बताते चलें कि जो SU-57 फैलन है ये लगातार अपग्रेड हो रहा है, और सिर्फ SU-57 फैलन नहीं बल्कि अगर हम रूस के पुराने अटेम्प्ट्स की बात करें तो आप SU-75 चेकमेट को कैसे भूल सकते हैं, जिसको लेकर के रूस इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने प्रोमो वीडियो में यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत समेत कुछ और देश हैं जिनको प्रदर्शित भी किया था, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का 100% भरोसा था कि भारत इस प्रोग्राम को मना नहीं कर सकता। क्योंकि SU-57 की अगर हम बात करें, SU-75 की बात करें सॉरी, तो ये एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है और रूस इसे अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के समकक्ष देखता है। और उनका दावा ये है कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये मौजूदा 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है। हालांकि अगर हम इसके करंट स्टेटस की बात करें तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। इसका प्रोटोटाइप हमें कब तक देखने को मिलेगा ये भी अनक्लियर है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनको भी अनडिस्क्लोज रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं ये SU-57 से बोरो की जाएंगी। इनफैक्ट जो हथियार हैं ये भी सेम स्ट्राइक पैकेज हमें देखने को मिलेगा जो SU-57 में देखने को मिलता है। इसको बनाने का उद्देश्य यही है कि वो देश जो कि महंगे वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर SU-57 फैलन को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर हम भारत से इसको जोड़ करके देखें तो पहले भी भारतीय वायुसेना ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है और अभी भी कोई रिस्पॉन्ड भारत की तरफ से इस प्रोग्राम को लेकर के नहीं गया है। भारत के डिफेंस एनालिस्ट और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी ये मानते हैं कि अभी SU-57 खुद अंडर डेवलपमेंट है और इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, और जब तक रूस की सेना बड़ी संख्या में इसको खुद ऑपरेट नहीं करेगी वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी पोटेंशियल बायर इनके तरफ देखेगा, क्योंकि SU-57 को लेकर के कुछ लोग इनकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल उठाते हैं तो कुछ लोग इनकी परफॉर्मेंस पे उठाते हैं। लेकिन इसने ऑन रिकॉर्ड, जैसा कि रूस के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल रियल लाइफ कॉम्बैट में किया है और एनिमी के जो रेडार सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है ये और भी ज़्यादा घातक बन जाता है
क्योंकि SU-57 की बात करें तो इसमें बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ का और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और रूस का ये क्लेम है कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत से अगर हम बात करें तो भारत ने जब 2007 के आसपास इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो भारत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने के लिए हामी भर दी थी और भारत ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया। भारत को उम्मीद थी कि 2017 से 18 तक रूस और भारत मिल करके एक ऐसा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करेंगे जो कि अमेरिका के F-22 रैप्टर को काउंटर कर सकेगा या उसकी टक्कर का होगा। लेकिन बीतते समय के साथ चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं और जो सोच करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है वैसा नहीं होता, क्योंकि भारत को 2012 से 13 के बीच में ही ये समझ में आने लगा था कि ये प्रोग्राम उस दिशा में नहीं जा रहा है जो कि प्रपोज किया गया था। और हद तो तब हो गई जब 2013 से 14 के बीच में भारत का एक डेलीगेशन पहुंचता है और उन्हें SU-57 को दूर से देखने के लिए कहा जाता है, नज़दीक जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और कई मीडिया आर्टिकल्स में ये दावा किया जाता है कि इस मामले के बाद भारत का जो कॉन्फिडेंस है SU-57 के में काफ़ी ज़्यादा डगमगाया था और भारत इससे काफ़ी नाखुश था। और फिर जिस प्रकार का खर्चा इसमें हो रहा था, जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट भारत को करनी पड़ रही थी, उससे भी भारत खुश नहीं था, क्योंकि भारत एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पैसा भी दे रहा था और दूसरी तरफ जो कार्य है ये भारत के हिसाब से हो भी नहीं रहे थे, तो भारत इसको लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं था। और यही कारण है कि 2018 आते आते भारत ने खुद को इस प्रोग्राम से बाहर कर लिया और अब एनालिस्ट ये मानते हैं कि रूस के लिए बहुत मुश्किल होगा भारत को इस प्रोग्राम में वापस लेकर के आना। हालांकि हम ये दावा तो नहीं करते कि भारत कभी नहीं चाहेगा, लेकिन फिलहाल के कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो SU-57 के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को जो अप्रूवल है वो दे दिया है। 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की गई है। एमका के निर्माण के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनके टेंडर इशू कर दिए गए हैं और एमका की जो पहली उड़ान है इसकी तारीख को भी लगभग सुनिश्चित कर दिया गया है। तो भारत इस समय एमका को लेकर के प्रतिबद्ध है और बहुत कम चांसेस हैं कि SU-57 फैलन को भारत देखेगा भी, क्योंकि भारतीय वायुसेना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में पूरी तरीके से आडा के साथ है और कमिटमेंट भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि एमका की तकरीबन 7 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। इनमें से क्रमशः एमका मार्क 1 और मार्क 2 होंगी। मार्क 1 की बात करें तो ये F414 इंजन से इक्विप होकर के आएंगी, जिन्हें बाद में इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और फिर जो हमारी बाकी की 5 स्क्वाड्रन होंगी ये एमका मार्क 2 की होंगी, जो मार्क 1 की तुलना में ज़्यादा घातक होंगी और इसमें हमें स्वदेशी 120 से 130 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और हालिया रिपोर्ट में कुछ ऐसी हमारे पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि 10 वर्षों में एमका जो है ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस को प्राप्त कर लेगा, यानी 1 दशक के अंदर ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सर्विस में होगा और तब तक भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 से अपना काम चलाने वाली है, किसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं देख रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।